नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति रूपी संकल्पों द्वारा जन जन का कल्याण करने को निकले जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के एकादश मादी शास्ता महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी ने मंगलवार को भारत के एक और केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली को अपने पदरज से पावन बना दिया। ज्योति चरण के आगमन से इस केंद्र शासित प्रदेश में मानव आध्यात्म का वातावरण छा गया। मानवता के मसीहा के दर्शन और स्वागत को श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। जन जन को अपने आशीष से अभिसिंचित करते हुए आचार्य श्री दादरा में स्थित चंदन तारा दूगढ़ परिवार के फैक्ट्री परिसर में पधारे। अपने आराध्य को अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान में पाकर दूगढ़ परिवार के सदस्य भाव विभोर थे। 9 नवंबर 2014 को भारत की राजधानी नई दिल्ली से अहिंसा यात्रा को लेकर निकले अखंड परिव्राजक आचार्य श्री महाश्रमण जी ने भारत के 20 राज्यों और नेपाल व भूटान में आध्यात्म की गंगा बहाने के साथ साथ भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी को भी पावन किया था। उसके उपरांत 1 वर्षीय अनुव्रत यात्रा का कुशल नेतृत्व करते हुए आचार्य श्री भारत की माया नगरी में प्रवेश करने से पूर्व मंगलवार को भारत के एक और केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली को अपने पदरज से पावन बना दिया। मंगलवार को गुजरात राज्य के वापी से प्रातःकाल अनुव्रत अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी ने मंगल प्रस्थान किया। आचार्य श्री लगभग 12 किलोमीटर का विहार कर गुजरात राज्य की सीमा को अतिक्रांत कर भारत के एक और केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली में की सीमा में प्रविष्ट हुए तो दर्शनार्थियों का हुजूम उमड़ पड़ा। मानवता के मसीहा के अभिनंदन को आतुर भक्तिमान मानव बुलंद जयघोष के माध्यम से अपने आंतरिक भावों को अभिव्यक्त कर रहे थे। इसके साथ ही आचार्य श्री के पावन पदरज से भारत का तीसरा केंद्र शासित प्रदेश पावनता को प्राप्त हुआ। भव्य स्वागत जुलूस के साथ आचार्य श्री दादरा में स्थित चंदन तारा दूगढ़ परिवार के दूगढ़ पॉलीमार लिमिटेड में पधारे। अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान में दूगढ़ परिवार के सदस्यों ने अपने आराध्य का भावभीना अभिनंदन किया। फैक्ट्री परिसर में आयोजित मंगल प्रवचन कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धालुओं को शांतिदूत आचार्य श्री महाश्रमण जी ने पावन प्रेरणा प्रदान करते हुए कहा कि संसार का हर प्राणी अपने जीवन को सुखी बनाना चाहता है। इसके लिए वो अनेक प्रयास भी करता है। शास्त्र में 2 प्रकार के सुखों का वर्णन किया गया है। पहला सुख है तत्कालिक अथवा क्षणिक सुख और दूसरा है शाश्वत सुख। पहला सुख जो जीवन में प्राप्त अनुकूलताओं तथा भौतिक संसाधनों से प्राप्त होने वाली सुविधाओं से प्राप्त होता है। सुख उसे भी कहा जा सकता है, किंतु संसाधनों से प्राप्त सुख तत्कालिक सुख होता है। आदमी तत्कालिक सुख के लिए इतना प्रयास करता है तो उसे शाश्वत सुख की प्राप्ति का भी प्रयास करना चाहिए। शाश्वत सुख की प्राप्ति संसाधनों से नहीं, साधना से प्राप्त होती है। जिस आदमी के जीवन में जितनी साधना होती है उसे उतनी शाश्वत सुख की प्राप्ति हो सकती है। इसके लिए आदमी को आराम तलबी जीवन का त्याग कर श्रमशील बनना होगा। प्रतिकूल परिस्थितियों को भी सहने की क्षमता का विकास हो। जीवन में तपस्या, परिश्रम और साधना हो तो कुछ विशेष प्राप्त किया जा सकता है। आदमी को शाश्वत अर्थात आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति के लिए कामनाओं का भी त्याग करने का प्रयास करना चाहिए।